सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत आज तक एडमिशन की प्रक्रिया जारी थी। अब जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन 20 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों को होने वाला है। लेकिन जिनका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो सेकंड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी, कितना कट ऑफ जा सकता है और आपके किस सब्जेक्ट के स्कोर पर आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि किस सब्जेक्ट के हमारे कौन से सब्जेक्ट पे हमारा कोर्सेज पर तैयार किया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी इन्होंने पहले ही दे रखी है। तो देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग का जो है वो 23/8/2024 को रिलीज किया जाएगा। अभी आपका समय है, काफी लंबी समय है। पहले वैकेंट सीट पूरी तरह से यहाँ पर जो रहेगी उसके रिगार्डिंग सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोग का रिलीज किया जाएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिलीज किया जाएगा उसका पेमेंट जो है वो 23/8 से लेकर 27/8 तक यहाँ पर चलने वाली है। और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपको फिजिकल मोड में जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना होगा और डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले वो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको वहाँ पे जाना है। अगर आपने वो कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि क्या कट ऑफ गया है अलग अलग कोर्सेज के लिए, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि क्या कट ऑफ रह सकती है। सारे कट ऑफ में 5-7 नंबर ज़्यादा नहीं यहाँ पर डाउन होने वाला है। 5-7 नंबर आप सारे कोर्सेज में रख ले। इकोनॉमिक्स में और कम जाने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में छात्र जो है वो काफ़ी कम रजिस्टर हुए थे, तो उनका कट ऑफ और नीचे जाने वाली है। ये जानकारी आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार होता है। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से स्कोर पे मेरा मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत यहाँ पर छात्रों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने ये बता रखा है कि कैसे मेरिट लिस्ट आप लोग का मैंडेटरी सब्जेक्ट के तहत तैयार होता है। तो यहाँ पर BA LLB ऑनर्स की अगर हम बात करें, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB है, तो उनका जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडी। इसी के आधार पर 5 ईयर BA LLB मेरिट लिस्ट कोर्सेज के लिए तैयार किए जाते हैं। BBA LLB की बात करें अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB की, तो जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडी के बेसिस पर इसका भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पर जो है वो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पे होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे होगा। इसके बेसिस पर ही इन्होंने अपना कट ऑफ तैयार किया है। BA BEd की अगर हम बात करें 4 ईयर BA BEd इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, तो यहाँ पर जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। BSc और BEd की अगर हम बात करें 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd, तो जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये दोनों कोर्सेज का एक ही है और यहाँ पर ये दोनों कोर्सेज का एक ही पैटर्न है सब मेरिट लिस्ट तैयार करने का। अब बात करते हैं BA BSc या फिर MA MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG इन ज्योग्राफी, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, उसका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो जनरल टेस्ट के तहत और कैटेगरी और जनरल टेस्ट और जियोलॉजी के सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी के सब्जेक्ट के तहत मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। BA BSc MA MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। BSc MSc इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनरल टेस्ट तैयार किया गया है वो जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री के बेसिस पर। BA BSc और MA MSc इंटीग्रेटेड कोर्स इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी, तो जनरल टेस्ट और साइकोलॉजी, यानी एक पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका एक तो मेन सब्जेक्ट होता है और एक होता है आपका जनरल टेस्ट, और कुछ में इसी में जोड़ दिया जाता है लैंग्वेज टेस्ट। यही एक पैटर्न है कि आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और मेन सब्जेक्ट, यही पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट में यही पैटर्न है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सारे पैटर्न का यही सब्जेक्ट है, यही पैटर्न है। यहाँ पर जनरल टेस्ट केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल टेस्ट और साइकोलॉजी। अगर पॉलिटिकल साइंस की और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो जनरल साइंस और जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पर आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्सेज तैयार किया। सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ही गया था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे छात्रों को इस बार फुल मार्क्स मिले थे, इसके कारण इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहा है। अगर बात करें हिस्ट्री की तो आपका जनरल टेस्ट और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी तो जनरल टेस्ट और सोशियोलॉजी, फिजिक्स जनरल टेस्ट और फिजिक्स,
इंटीग्रेटेड इंग्लिश यानी जनरल टेस्ट और इंग्लिश। 5 ईयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ जनरल टेस्ट पर एक सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है, इसीलिए इसका कट ऑफ जो है वो आप देखते होंगे बहुत कम गया है। तो इसका जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो सिर्फ जनरल टेस्ट पे तैयार किया गया है, इसके कारण इसका कट ऑफ जो है वो काफी लो है। अगर हम बात करें बीकॉम एमकॉम की इंटीग्रेटेड की कॉमर्स की, तो यहाँ पर जनरल टेस्ट, अकाउंटेंट और बुक कीपिंग पे स्कोर के दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सीयूटी यूजी का स्कोर में, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। बीए और एमए इन हिंदी, इसका सारे का सारा विद्यार्थी को एडमिशन हो रहा था जनरल टेस्ट और हिंदी के आधार पर, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल रहे हैं। तो ये जानकारी थी एडमिशन के रिगार्डिंग। आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 23 तारीख को आने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको आसानी से मिल सके। और बहुत ही जल्द जो है वो बीएचयू और डीयू भी अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज करने वाली है, तो हम उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना के आपको समझाएंगे कि कैसे आप लोग का एडमिशन आगे लेना है और क्या स्कोर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।